पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब वहीं शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहूँ बखानी। सीताराम। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी की जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करहि विधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एह विधि विपुल काल चल गयऊ। सीताराम। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे उखट वदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, ते हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा संभि विवाह, जे नर नारी कहाई जे गावहीं। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावहीं। खड़ानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि में मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंध गिरजा रमन, वेद न पावहि पारु। सीताराम। वर्णय तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गंवारु। सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनमौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सहरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रोमावली ठाड़ी। सीताराम। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। सीताराम। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यही दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षणेहु। सीताराम। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। सीताराम। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती हसी नारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम है प्रिय भाई। सीताराम। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सीताराम। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो।
मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज सगा समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। सीताराम, मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत्य कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुणारे सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कबे उरे अजिर नचा वही बानी। सीताराम, सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को भी नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथ, वर्णं विशद जासु गुण गाथा। सीताराम, परम रम्य गिरवर कैलासु, सदा जहाँ से वो उमा निवासु। सीताराम, उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। सीताराम, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वहीं शिव सुख कंद। सीताराम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। तेह गिर पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। सीताराम, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर बिलो के उरे अति सुख भयऊ। सीताराम, वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागिरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंदेन्दुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। सीताराम, अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुणे अरुणे अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शारद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। सीताराम, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। सीताराम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा था। बैठे सोह काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे।
पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। सीताराम। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया दरुवत कीन्हा, बाम भागवासन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। सीताराम। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। सीताराम। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। सीताराम। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहने की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरवर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। सीताराम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग जाप तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। जो प्रभु हरऊ मोरे अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। सीताराम। ये सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तर तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमारथवादी, कहाँ राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। सीताराम। हे प्रभु, जो परमार्थता से ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नपति सुर सोई, को अजय गुण अलख गति कोई। सीताराम। सीताराम। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जौ नृप तनय तब ब्रह्म की में, नारी विरह मति भोर। सीताराम। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोर। सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। महावीर बिनमौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। सीताराम। सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपति पुरारी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सीताराम। सीताराम। जौवनी है व्यापक विभु कोहु, कहूँ बुझाऊ नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जान ऋषि उर जन धरहूँ, जय विधि मोह मिटय सोई करहु। सीताराम।
यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म और कोई है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मने बोधु न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में अब वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संशय मन मोरे, करऊँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करऊँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोच समझकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब करे असी विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कह पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदहु पद धरि धरन सिर, विनय करऊँ कर जोर। सीताराम बरनहु रघुबर बिसद जसु, शुद्ध सिद्धांत निचोर। सीताराम मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरण कमलों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावहीं, आरती अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरत पूछऊँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहाँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहाँ उदारा। कहाँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। सीताराम फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री रामचंद्र जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर वह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। वन बसी कीन है चरित अपारा, कहूँ नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीन ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थीं। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचिरज राम। सीताराम प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गौने निज धाम। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सवर नौ सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊँ जन गोई।
इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिए।